तो गाइस पहली, दूसरी, तीसरी सब ईद हो चुकी हैं। रमज़ान के महीने में काफ़ी कचरा खाया, काफ़ी फ्राइज़ उड़ाए। अब कुछ हेल्दी रेसिपी की बात कर लेते हैं। अब वेट लॉस तो हर किसी को करना है, बट इसमें ग्लूटेन फ्री रोटी बनाना बड़ा ही मुश्किल काम लगता है ना। वन पीस में बनकर तो ये उतर ही नहीं सकती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है। कुछ लोग तो इसी वजह से उसमें गेहूं का आटा मिलाकर बनाते हैं, लेकिन अब ये बिल्कुल आसान तरीके से मैं लेकर आई हूँ, जिससे कि आपकी रोटी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और एकदम एक जैसी बनेगी। और वो भी हम यहाँ बनाएंगे उससे चकला बेलन से। है ना ताज्जुब की बात? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं इसे चकला बेलन से बनाकर तैयार करूँगी, तो देखते हैं। तो यहाँ मैंने ये मल्टीग्रेन आटा लिया है ग्लूटेन फ्री। इसको मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसको नीट कर लूँगी। इस आटे को मैंने घर में ही तैयार किया है। इसमें मैंने 4-5 तरह के मिलेट्स मिलाकर, और इवन इसमें अलसी के बीज भी थोड़े से मिलाए हैं, काशी फल के बीज भी थोड़े से पीसे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा आप आटा बनाकर तैयार कर सकते हैं, काफ़ी वेरिएशन आप कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ मैंने अच्छे से डो को तैयार कर लिया है, एकदम स्मूथ डो बना है हमारा। और अब मैंने यहाँ ले लिया है चकला और बेलन। और ये देखिए, ये जो पॉलीथिन है, इस पॉलीथिन पर हम इस रोटी को बनाएंगे। ये पॉलीथिन जो अक्सर आप रेडीमेड शर्ट वगैरह लेते हैं उसके अंदर लगी हुई होती है, वही मैंने यहाँ ले ली है। आप चाहे तो कोई भी पॉलीथिन ले सकते हैं। इसको अच्छे से वॉश कर लें पहले। इसकी जगह पर आप बटर पेपर भी ले सकते हैं। और दोनों पॉलीथिन पर हम इस तरह से ऑयल को ग्रीस कर लेंगे। और अब जितनी भी बड़ी आपको रोटी बनानी है, उतना बड़ा पेड़ा आप डो में से लेंगे और इसके इस तरह से बीचों बीच पॉलीथिन के हम रख देंगे। और दूसरी पॉलीथिन उसके ऊपर रखने के बाद आप इस तरह से इनको हथेली से या उंगलियों से इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। और फिर या फिर आप बेलन से भी इस तरह से इसको रोल कर सकते हैं। जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारी यहाँ ग्लूटेन फ्री रोटी बनकर रेडी हो चुकी है, बड़ी ही आसानी से। अगर आपके पास और भी ज़्यादा पॉलीथिन हो तो आप 3-4 रोटी एक साथ इस तरह से ही तैयार करके रख लें। पॉलीथिन के अंदर ही रखे रहने दें, उनको हटाएं ना, और बनाते जाएं और पॉलीथिन से बाहर निकालते जाएं। पर्सनली मैं आपको बताऊं कि मैं दोपहर में जब खाना खाती हूं, लंच के लिए रोटी बनाती हूं, तो 2 रोटी तैयार करती हूं। एक मैं तभी खा लेती हूं और एक मैं शाम के लिए फ्रिज में इस तरह से ही एज इट इज़ पॉलीथिन के अंदर ही रख देती हूँ। तो मैं शाम में बना लेती हूँ, तो मुझे काफ़ी ईजी हो जाता है। तो अब हम इसकी पॉलीथिन हटाकर इस तरह से, और तवा हमारा गर्म है, तो गर्म तवे पर हम इस तरह से इसको डाल देंगे। हाथ पर हल्का सा हमने पहले पानी लगा लिया है, जिससे कि चिपके नहीं। कुछ देर बाद जब इसका सरफेस इस तरह से सूख जाए तो आप इसे फ्लिप कर दें केयरफुली। अभी ग्लूटेन फ्री रोटी है तो थोड़ा एहतियात से आपको इसे फ्लिप करना होगा, सेकना होगा। और इसको हम इस तरह से मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे अच्छे से दोनों तरफ से। तो हमारी यहाँ मल्टीग्रेन ग्लूटेन फ्री रोटी बनकर यहाँ रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि रागी की रोटी मैं कैसे बनाती हूँ। ये 2 आटे मेरे पास हैं, तो मैं इन दोनों आटों को ही दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं बनाती हूँ। यहाँ मैंने रागी का आटा ले लिया है। इसको भी हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हथेलियों से रगड़ते हुए एक अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। रागी की रोटी को बनाना भी बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन ये फ़ायदे इतने हैं इसके कि रागी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, मिनरल्स, कैल्शियम, फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए ये सुपर फूड कहलाता है। और वेट लॉस में तो ये बड़ा ही कारगर है। तो इसको भी मैं टाइम टाइम पर फॉलो करती हूँ। तो इसके लिए भी वही मेथड है, इस तरह से पॉलीथिन लगाएंगे और थोड़ा सा ग्रीस करेंगे इसको ऑयल से। रोटी एकदम बिलकर तैयार हो चुकी है। तो अब मैंने यहाँ ले लिया है नॉन स्टिक तवा। आप इसे लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं, लेकिन आप नॉन स्टिक पैन पर अगर बनाएंगे ग्लूटेन फ्री रोटी तो ज़्यादा अच्छा है। मैं दोनों तरह से ही बना लेती हूँ, इसलिए तो मैं दोनों तरह से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने पॉलीथिन के साथ ही उस पर इस तरह से डाल दिया है। और ये पॉलीथिन कुछ इस तरह की है कि बिल्कुल भी नहीं पिघलती है। बाकी आप केयरफुली डालें। अगर आपको हाथ पर लेकर डालना तवे पर लगता है कि टूट जाएगी, तो आप इस तरह से पॉलीथिन से भी डायरेक्ट डाल सकते हैं। आई डोंट नो कि ये पॉलीथिन क्यों नहीं पिघलती है। तो यहाँ हमने दोनों तरफ से इस तरह से इसको सेक लिया है। अगर आप चाहें ना तो इसे कपड़े से तवे पर इस तरह से सेक लें, या फिर आप डायरेक्ट फ्लेम पर सेक लें, आपकी मर्ज़ी है। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ हमारी ग्लूटेन फ्री रागी की रोटी बनकर एकदम रेडी हो चुकी है। और कितनी अच्छी हमारी रोटी बनी है, देखिए कितनी पतली पतली हमारी रोटी बनी है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।